हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हो, जैसे कि देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। टॉपिक बता देती हूँ। आज मैं इस वीडियो में देखने वाली हूँ कि मतलब एक कंपैरिजन करने वाली हूँ कि आप अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त क्या कुछ आपके दिल में चल रहा है, क्या फील कर रहे हो, वर्सेस आपके पर्सन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो कंपैरिजन होगा आप दोनों की फीलिंग्स का एक दूसरे के लिए। यू वर्सेस देम रीडिंग कह सकते हो इसको। बट अगेन ये जनरल रीडिंग है गाइज। मैं कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग कर रही हूँ और टाइमलेस रीडिंग है। किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर रेजोनेट हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुई तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग में आपको अपनी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके सारे सवालों के जवाब डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 3 तरह के रिचुअल्स करती हूँ। रीयूनियन रिचुअल, जिस केस में आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर चले गए हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हो आपके लाइफ में वापस आ जाए, तो उस केस में रीयूनियन रिचुअल किया जाता है। ओके। दूसरा रिचुअल मैं करती हूँ रोमांटिक फीलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे सेक्सुअल फीलिंग्स को, अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, ऑब्सेशन को बढ़ाने के लिए। और तीसरी रिचुअल मैं करती हूँ जब आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे। तो ये 3 तरह के रिचुअल्स मैं करती हूँ। कैंडल स्पेल्स होते हैं बेसिकली, है जो मैं करती हूँ आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ। मतलब क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको जल्दी आप पूरा करने के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका रिलेशनशिप का कुछ इशू है, रोज क्वार्ट्ज मैं अगर आपको एक्टिवेट करके दूंगी, चार्ज करके दूंगी और उस पर इंटेंशन सेट करके दूंगी, तो वो पहनने के बाद आप देखोगे आपके पर्सन ज्यादा कॉल्स कर रहे हैं, आपको ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग क्रिस्टल्स मेरे पास मौजूद है, आप वो ले सकते हो। और सिद्ध किए हुए यंत्र भी मैं देती हूँ आजकल, वो भी आप ले सकते हो। देखो, यंत्र को जब तक सिद्ध नहीं करेगा कोई प्रॉपरली, तब तक उसका कोई भी फायदा नहीं है। फिर वो एक बाकी की चीजों की तरह वो पड़ा रहेगा आपके घर में या आपके पास, बट वो काम नहीं करेगा आपके लिए जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करवाओगे, उसको सिद्ध नहीं करवाओगे, उसको अभिमंत्रित नहीं करवाओगे। और वो सब मैं करती हूँ आपके लिए, तो आप मुझसे ले सकते हो। बहुत सारे यंत्र हैं मेरे पास आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से। स्पेल जार भी मैं बनाती हूँ, स्पेल ऑयल भी मैं बनाती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको 3 प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, 3-4। ये है ब्लैक टॉर्मेलाइन का डोर हैंगिंग, जो आप अपने घर के बाहर लगाओगे तो आपके घर को, आपके वास्तु को, आपके ऑफिस को, आपके गोडाउन को, रेस्टोरेंट, जो भी है आपकी वास्तु, आप हर एक वास्तु के बाहर ये लगाओ, आप देखोगे कि किसी की नजर नहीं लगेगी। सो आप ब्रेसलेट अगर नहीं पहनना चाहते तो आप रिंग भी यूज कर सकते हो। और अगर ये सब भी आप नहीं यूज कर सकते, ब्रेसलेट भी नहीं, रिंग भी नहीं, तो आप ये वाला जो जिबू कॉइन है आप ये अपने पास रख सकते हो, ताकि आपको किसी की नजर ना लगे। इस पे कुछ स्विच कोड लिखे हुए होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास गाड़ी है या आपके घर में किसी के पास गाड़ी है तो ये यंत्र आपके पास होना ही चाहिए, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, ठीक है। तो ये एक यंत्र है। आप 4 व्हीलर के में आगे इसको लगा सकते हो या 2 व्हीलर के पीछे इसको आप बांध सकते हो, ताकि आप जो भी उस वाहन को चला रहा है उसकी दुर्घटना ना हो, ठीक है। तो ये दुर्घटना निवारक यंत्र है। वाहन दुर्घटना निवारक मतलब वाहन पे अगर आप बैठे हो, चला रहे हो वाहन, तो उसका दुर्घटना होने से ये बचाता है, ठीक है। क्योंकि देखो, ऐसी जो सिचुएशंस होती है वो बता के थोड़ी ना आती है, जब होनी है तब हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए इसे यूज किया जाता है। आप ये ले सकते हो। और आपके घर में अगर कोई वाहन यूज करता है आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हो। अगेन ये सारी चीजें मैं आपको एक्टिवेट करके, सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके दूंगी आपके आपके पर्सनली आपके लिए। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। तो यू वर्सेस देम है रीडिंग। तो येलो कैंडल आपकी फीलिंग्स के लिए है और रेड कैंडल आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए है। तो पहले आपकी कैंडल को जलाते हैं और फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए एक कैंडल को जलाते हैं। लेट्स सी। चलिए, प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज करिए, उनके बारे में सोच सकते हो, उनकी फोटो देख सकते हो, 3 बार उनका नाम दोहरा सकते हो अपने मन में, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सके। लेट्स सी। पहले हम मैं एक एक करके बताऊंगी आप क्या फील कर रहे हो वर्सेस आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके।
मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर फीलिंग्स काफी है, लेकिन आप इस वक्त कुछ कह नहीं पा रहे हो, या आप साइलेंस, बहुत ज्यादा साइलेंट हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ बोलने से शायद ही कुछ अब बदलेगा, तो आप वेट कर रहे हो सिचुएशन अपने आप बदलने की। आप साइलेंट हो गए हो बहुत ज्यादा, बोलते भी हो तो बहुत कम बोलते हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो इतना ज्यादा, ठीक है। फीलिंग्स लेकिन बहुत है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, और इतनी ज्यादा है कि मतलब आपकी हर फीलिंग, आपकी हर इमोशन इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप खुश होते हो इस पर्सन की वजह से होते हो, अगर आप दुखी होते हो इस पर्सन की वजह से होते हो, अगर आप साइलेंट हो जाते हो इस पर्सन की वजह से होते हो। तो आपके लाइफ में इस पर्सन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ना ऐसा रियलाइज हो रहा है या ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन और मैं बहुत अलग है, हम दोनों बहुत अलग है। आज तक कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों शायद बहुत अलग हैं, हम दोनों कंपैटिबल नहीं है, या मे बी हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम दोनों बहुत डिफरेंट है। ओके, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब यार कुछ तो करना पड़ेगा, यू नो। मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड है और आप नहीं हो, ठीक है। या मे बी इनके पास, इनके लिए पैसा बहुत मैटर करता है, आपके लिए उतना प्यार प्यार मैटर करता है, पैसा नहीं मैटर करता। तो आप दोनों की सोच अलग है, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आप दोनों की सिचुएशंस भी बहुत अलग अलग है। ओके, और आपको अब ये जो डिफरेंसेस है वो आपसे लाइक आपसे सही नहीं जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार या तो मेरी सिचुएशन बदल जाए, या फिर हम लोग एक दूसरे के एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल बन जाए। ओके, हो सकता है आप दोनों अलग अलग कास्ट से हो, अलग अलग कल्चर से हो, या अलग अलग बैकग्राउंड से हो, और उस वजह से आप मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो, ठीक है। या मे बी आप दोनों की पॉइंट ऑफ व्यूज, सोच, हर चीज बहुत अलग है, और आप उस चीज से बहुत परेशान हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब यार ये टू मच हो गया, सब चीज मेरे खिलाफ क्यों जा रही है, मतलब कोई भी एक चीज इस रिश्ते में मेरे तरीके से क्यों नहीं हो रही है। ओके, तो दुखी हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा हो। स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऊंच नीच है या कुछ डिफरेंट है, बहुत बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे भी, आप उससे खुश नहीं हो। ओके, मुझे इवन लगता है आप अपने करियर से भी खुश नहीं हो, आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हो, बहुत ट्रिगर हो गए हो आप हर चीज को लेकर। ओके, दूसरी चीज, वेयर एज ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं उनको ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, उनको बहुत सारे लोग आपके बारे में आजकल पूछ रहे हैं, मतलब जिनको भी पता है ऑब्वियसली आप दोनों के रिश्ते के बारे में, वो लोग उनको ना बार बार रह रहकर पूछ रहे हैं आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं से बार बार उन्हें आपकी याद दिलाई जा रही है। और ये पता है कौन करता है? ये यूनिवर्स ही करवाते हैं। ये अपने आप नहीं होता, ये यूनिवर्स की इंटरफेरेंस होती है। जहां पे रिश्ता अटक गया है ना, यूनिवर्स खुद ऐसी चीजें करवाता है। बार बार कोई उसके बारे में पूछने लगे, बार बार उसका नाम कहीं दिखाई देने लगे, बार बार हमें उसे उसकी याद आने लगे, उसके सपने आने लगे, ठीक है। तो आपके पर्सन को हर जगह से आपके बारे में पूछा जा रहा है। तो मे बी लोग ऐसा पूछ रहे हैं, क्या आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, क्या तूने उसे छोड़ दिया, क्या उसने तुझे छोड़ दिया। और उन्हें अब तक जो चीज मैटर नहीं कर रही थी, अब तक उन्हें जिस चीज का फर्क इतना नहीं पड़ रहा था, अब उन्हें फर्क पड़ रहा है। यार अब तो लोग भी पूछने लग गए। ओके, दूसरी चीज, मे भी हो सकता अभी तक लोग कोई किसी को पड़ी नहीं थी, और अब अचानक से सारे लोग पूछने लग गए, तो उन्हें भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और उनके भी दिमाग में ये सवाल उठने लग गया कि क्या हम दोनों के बीच में सच में सब कुछ खत्म हो गया। तो वो भी थोड़े से परेशान दिख रहे हैं मुझे। कमिंग बैक टू योर फीलिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आज तक मुझे कभी समझ ही नहीं पाया, ना ये मेरी फीलिंग्स को समझ पाया। या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन को कभी समझ नहीं पाई, काश मैं इसे समझ पाती। क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना ब्लेम जब डालते हो ना, आप खुद पे नहीं ब्लेम, लाइक सामने वाले पे ब्लेम नहीं डालते हो किसी भी चीज का, आप खुद पे ब्लेम ले लेते हो। मेरे वजह से हुआ, मैं ही उसे समझ नहीं पाई, मेरी ही गलती है। तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को ना क्या कहते हैं उसको, ब्लेम करना, विक्टिमाइज करना, ठीक है, कि शायद मैं ही उसे समझ नहीं पाई, काश मैं उसे समझ पाती,
काश मैं सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाती। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ही इस पर्सन को हर्ट किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अब देखो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बचती, सामने वाले की भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो अपने आप को ब्लेम मत करो। वेराज ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर देखी जाए तो हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, या फिर उन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उनका ईगो बीच में आ रहा है। ईगो राइड पे है ये पर्सन। ये पर्सन पता है क्या करते हैं, बजाय कि अपने दिल से चीजें करे, ये दिमाग से करने की कोशिश में लग जाते हैं। और दिमाग जहां आ गया वहां पे ईगो आ गया। ईगो जहां पे आएगा वहां पे इंसान गलती करेगा, स्पेशली प्यार के मामले में। राइट, आपके पर्सन वही कर रहे हैं, खुद भी अटके पड़े हैं, आपको भी अटका के रखा है, क्योंकि ईगो को जो सहलाना है, इतना ज्यादा ये पर्सन अपने ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा ये पर्सन ईगो को आप दोनों के रिश्ते के बीच में आने दे रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज्यादा। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भले ही आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, खुद पे ब्लेम ले रहे हो सारा, शायद मेरी गलती होगी, शायद मैंने डिसीजन नहीं लिया, शायद मैं ही कहीं कम पड़ गई, तो उसके साथ साथ ना कहीं आपको इस रिश्ते की शुरुआत तो करनी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, आपके आपके आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत होगी भी या नहीं, पहली चीज तो। और हो भी गई तो क्या चीजें वैसी हो पाएगी जैसे मैं चाहती हूँ? कहां से शुरुआत करूं मैं? क्योंकि पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीजन ना ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आपको चाहिए था। ये पर्सन आपको वो प्यार नहीं दे पाए हैं पास्ट में जो आप चाहते थे। आपको जो प्यार, जो अफेक्शन, जो केयर, पैम्पर्ड अटेंशन, हर चीज जो चाहिए थी एक रिश्ते में आपको, या किसी को भी चाहिए, जो होती है एक्सपेक्टेशंस जो एक इंसान की होती है नॉर्मली, वो पूरी ये पर्सन नहीं कर पाए थे। ठीक है, आप हैप्पी नहीं थे, आप सेटिस्फाइड नहीं थे जो भी चल रहा था आप दोनों के बीच में उससे, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते को निभा रहे थे, या चलाने की पूरी अपनी कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, बचा रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि आपको फिर से इस रिश्ते की शुरुआत करनी है, क्योंकि आप प्यार करते हो यार, और कोई वजह नहीं है, आप बहुत प्यार करते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे, हाउ शुड आई रिस्टार्ट, मैं कैसे शुरुआत करूं फिर इस रिलेशनशिप की, कहाँ से शुरुआत करूं? ठीक है, और अगर आपके दिमाग में कभी मूव ऑन भी होने की बात आती है कि नहीं अब मैं मूव ऑन हो लूं, अपने बारे में सोच लूं, तो भी आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वेयरएज ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये जैसे ही रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगती है, या उनको बहुत सीरियस चीजें हो जाती है, उनको बड़े बड़े डिसीजन जब लेने पड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं पता है? सीधा या तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या बात करनी बंद कर देते हैं, या अवॉइड कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं। और वही उन्होंने हमेशा किया है, भागना इस रिश्ते से, इस रिश्ते की सच्चाई से, बचने की कोशिश करना, और फिर आपको ये सवाल पूछना, तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ यार, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम तो मुझसे बेटर डिजर्व करते हो। तो ये एक उनका तरीका है, कह सकते हो, ये उनका एक तरीके से कह सकते हो कि उनका एक बचने का आसान तरीका है, क्योंकि उनको पता है कि वो नहीं निभा पा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं रिश्ते की, भागते वो है खुद रिश्ते से, बट फिर उसका ब्लेम इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप पे डालते हैं। फिर वो मतलब आपको ऐसा बिहेव करते हैं आपसे कि यार तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, मैं ही क्यों, ऐसा क्या है मुझ में, छोड़ो यार आगे बढ़ो, कोई बेटर मिल जाएगा तुम्हें। तो ये जो एटीट्यूड आपके पर्सन का होता है हमेशा, वो मुझे नहीं लगता कि अभी भी बदला है। हो सकता है आगे भी कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आए, या फिर आप दोनों के बीच में अगर ऑलरेडी मतलब ये अगर आपकी लाइफ में भी है, तो आगे जाके भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं। ओके, अब कमिंग टू योर फीलिंग्स अगेन, आपके नज़र से देखा जाए तो आपको ये पर्सन बहुत अलग लगते हैं, आपको इनमें बहुत पोटेंशियल नज़र आती है, आपको इनमें एक अपना लाइफ पार्टनर नज़र आता है, तो आपके बहुत सपने हैं इस इंसान से जुड़े हुए, और आपको ये पर्सन बहुत अलग लगते हैं सारे लोगों से, बट देखो कैसा है ना कि आप प्यार करते हो, और ये इंसान ईगो में ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप इमोशनल हो, ये पर्सन ईगोइस्टिक है, प्रैक्टिकल है।
ठीक है। तो भले ही आपको ये बहुत अलग लगते हैं बाकी लोगों से जो आपकी लाइफ में आसपास है आपके या फिर कभी रहे हैं, बट आपको इस पर्सन की या इस रिश्ते की रियलिटी भी पता है कहीं ना कहीं कि अगर मैंने इस इंसान को के साथ रहना चुना लॉन्ग टर्म में, तो ये इंसान शायद ही कभी मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा, हैप्पी रख पाएगा, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड दिस इज द ट्रूथ। क्योंकि वही है ना कि अगर आप 100% अपना दे रहे हो, सामने से सिर्फ 50% आ रहा है या इवन 40% बहुत मुश्किल से आ रहा है ना, समझ लो कि वो रिश्ता आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। क्योंकि प्यार फीलिंग्स इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड से, केयर इक्वल होनी चाहिए, तभी ही वो लॉन्ग टर्म में वो रिश्ता टिक पाता है और चल पाता है और ग्रो कर पाता है। रिश्ता टिकना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिश्ते में एक दूसरे के साथ ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे की खुशी की वजह बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता है, शायद कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आपको पता है, शायद मैं इस इंसान के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी, हाँ मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी या मैं ऐसा एडजस्ट कर लूंगी इसके साथ। क्योंकि देखो, दीवानापन जब होता है ना, इंसान वही बोलते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। तो अगर हमें कोई चाहिए तो वो चाहिए। आपने वो सेलिना गोमेज का भी सॉन्ग सुना होगा, द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स। तो वो सॉन्ग जरूर सुनना, कुछ उसमें चैनलाइज्ड मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आपके पर्सन की फीलिंग्स पे गौर करें तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप इस पर्सन के लाइफ में ना एक बड़ी खास वजह के लिए आए हो। आपके इनके लाइफ में आने की पीछे वजह है बहुत ही बड़ी, और वो वजह डेफिनेटली कार्मिक है, ठीक है। क्योंकि आप इनको कोई लेसन सिखाने आए हो, आप इनको प्यार का मतलब सिखाने आए हो, आप इनको कुछ सिखाने के लिए आए हो, ठीक है। और आगे जाके ना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफी बदलेंगे। ये अभी दिमाग से सोच रहे हैं, ये दिल से सोचना शुरू कर देंगे, और हो सकता है तब टाइम ऐसा आए कि आप मूव ऑन हो चुके होंगे मेंटली। आप प्रैक्टिकल नहीं, मतलब आप प्रैक्टिकल बन गए होंगे और ये पर्सन तब इमोशनल बनेंगे। और वही कहीं ना कहीं उनके लिए एक लेसन होगा कि भाई, अगर कोई आपसे इतना प्यार कर रहा है, कोई आपसे सिर्फ अटेंशन प्यार चाहता है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो या उसकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, तो वो भी तुम्हारे साथ वही कर सकता है एक टाइम पे, और यही इनका लेसन होगा, ओके। क्योंकि ये पर्सन धीरे धीरे क्यों ना हो, छोटे छोटे लेवल पे इनकी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट है आपके बिना, ये कितना ज्यादा अकेले है आपके बिना, इनके लाइफ में कुछ हैप्पीनेस नहीं है आपके बिना, ये उनको समझ आ रहा है। और टाइम के साथ इनको और ज्यादा ऐसे रियलाइजेशंस होने वाले हैं, ओके। सो बी हैप्पी फॉर दैट, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना पता नहीं क्यों एक कोर कॉन्फिडेंस है कि इनको कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। लेकिन चलो, उनको तो कोई भी मिल जाए, लेकिन आपके जैसा नहीं मिलेगा कोई। क्योंकि आप जो प्यार कर सकते हो, आप जो केयर कर सकते हो इस पर्सन की, आप जितना प्यार करते हो, आपके प्यार में जो तड़प है, आपके प्यार में जो ताकत है, जो फीलिंग्स है आपकी, जो इमोशंस है, वो शायद ही किसी और के पास उन्हें मिलेगी, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, राइट। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, आप भले ही उनके लाइफ में आपके बाद कोई और आ जाए, लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिलेगा उन्हें। और एक टाइम ऐसा आएगा ना, ये पर्सन शायद वो आपको खो दे और आपके जैसा ही पर्सन ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको किसी और में ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं मिल पाओगे। क्योंकि वही होता है ना कि यार, हम किसी से प्यार जिस तरह से कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, अगर हम सच्चा प्यार करते हैं तो। क्योंकि सच्चे प्यार की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। सो यही है, आपके पर्सन को डेफिनेटली ये चीज़ें समझनी चाहिए वक्त रहते, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा इंट्यूशन भी कह रहा है कि आगे जाके आपको इनकी नहीं, इन्हें आपकी ज़रूरत होगी, और ये तड़पेंगे, ये रोएंगे, ये परेशान होंगे, और तब आपको शायद इनकी नीड नहीं होगी, राइट। सो दे शुड अंडरस्टैंड वक्त रहते कि नहीं यार, मुझे संभल जाना चाहिए, मुझे सुधर जाना चाहिए, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, ओके। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो पता है क्या होगा, फिर क्या होगा कि आपको कोई भी मेरी वीडियो देखने नहीं मिलेगी, और जो लोगों ने सब्सक्राइब किया वही देख पाएंगे, ठीक है। सो मिलता है अगली वीडियो में। कोई भी सर्विस लेनी है, नंबर स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी है। जाओ, चेक करो, बुक करो, एंड
See you in next video. Bye.